तो ये उनकी जो शोभा होती है, यह शोभा अनेक अनेक प्रकार के मुनि महाराज होते हैं। अवधि ज्ञानी भी होते हैं, मनः परे ज्ञानी भी होते हैं, कुछ वादी होते हैं, कुछ निमित्त ज्ञानी होते हैं, कुछ विक्रिया रिद्धि के धारण करने वाले होते हैं। ऐसे सबकी संख्या भगवान के समोसरण में कितनी क्या है ये बताई जा रही है। तो जब भगवान का विहार होता है तो ये सभी मुनि महाराज भी उनके साथ में रहते हैं। आकाश में ही भगवान का विहार होता है, और जब विहार होता है तो उनके आगे 7 कमल, पीछे 7 कमल, चरण के नीचे जहाँ भगवान चरण अपना रखेंगे और एक बीच में, तो 15 कमल। ऐसी 15 लाइनें होती हैं 15 कमलों की। कितने हो गए? 200 कमल हो जाते हैं, है ना, 225। इतने कमल हर एक स्टेप पर भगवान के साथ बिछते चले जाएंगे आकाश में। कौन करेगा? ये देवकृत अतिशय है। समझ आ रहा है? बस ऐसे देव जो है क्या करते हैं, हाँ, जो आप लोग बोलते हैं नजरें बिछाए हैं है ना, ऐसी नजरें पलके बिछाए हैं, ऐसे पलके बिछाई जाती है। तो ऐसे बिछाते चले जाते पूरे आकाश में, हैं, जहाँ आप चरण धरें वहीं हमारे कमल खिले, पलके बिछे। ऐसे भगवान का विहार परम सुख के साथ होता है। जिस नगर में जाते हैं, जिस स्थान से गुजर जाते हैं, वहाँ के जीवों को देखने मात्र से ही आनंद हो जाता है। जिसने भगवान को देख लिया समझो पुण्य से संपन्न हो गया, सब उसके दुख दूर हो गए। ऐसा भगवान का जो अतिशय के साथ में विहार चलता है, अनेक जीवों के वैभव के लिए होता है। जो भी भगवान के सामने आएगा वह सुख संपन्न होएगा, वैभव संपन्न होएगा। ऐसे आर्य खंड में भगवान का विहार होता है, मिलेक्ष खंड में भगवान का विहार नहीं होता है। और उस विहार में ये जो देश हैं, ये पुराने नाम यही बोले जाते हैं। आजकल आपने ये सब प्रदेशों में बांट लिए ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तो सब अभी का काम है ना। इससे पहले ये सब काशी देश, कौशल देश, ये पुराने नाम कहीं कहीं आज भी चलते हैं। समझ आ रहा है? मगध देश जो बिहार वगैरह का प्रांत होता है, अंग देश, बंग देश, ये बंगाल वगैरह बंग देश कहलाते हैं। तो इस तरह से इनके प्राचीन नाम होते थे। आज भी है ना, महाकौशल, कौशल, ये सब देशों में जो आने वाले नगर हैं वो देश आज भी ये लोग जानते हैं पुराने। तो ये सब पुराने नाम हैं, है ना, काशी, कौशल, मरहट, मारू, है ना, मगध, अवंती, मालवा। आज भी मालवा वगैरह जो है ना उज्जैन की तरफ का इलाका है, मालवा इलाका, मालवा का प्रदेश कहलाता है, धार, उज्जैन, है ना। तो ये सब देशों में भगवान का विहार हुआ है ना। माने आर्य खंड में सब प्रदेशों में भगवान विहार करते हैं। शिष्य मुनीश्वर हो गया। अवधि ज्ञान 14 से सार, केवल ज्ञानी 1000, यानी भगवान के समोसरण में 1000 केवल ज्ञानी थे। समझ में आ रहा है? कितने केवल ज्ञानी होते हैं? आपको एक नहीं दिख रहा? आज पंचम काल में 1000 केवल ज्ञानी उनके समोसरण में बैठे, एक केवल ज्ञानी के सामने। सुन रहे हो? हाँ, तभी तो लोगों को देख करके मतलब हो जाता है ना कि बस अब जो कुछ है इससे अच्छा और क्या हो सकता है। समझा ना? श्रद्धा बदल जाती है। तो क्यों बदल जाती? यही तो सब रिद्धियां देख करके बदल जाती है ना। अभी तो आप गणित लगाते रहते हो, समझ आ रहा है? फिर वहां गणित नहीं लगाना पड़ता, वहां तो बिल्कुल गणित का फल दिख रहा होता है। समझ आ रहा है? अभी आप गणित लगाते रहते हो, ऐसा करूंगा तो फिर ऐसा होएगा, ऐसा करूंगा तो कैसे ऐसे होएगा, फिर हमें वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, व्रत ले लूंगा तो फिर वहाँ नहीं खा पाऊंगा, यहाँ नहीं खा पाऊंगा। अभी तो आप गणित लगाते रहते हो, लेकिन जब उस गणित का फल दिखता है, अरे ये फल है, अरे खाने पीने के चक्कर में कहाँ पड़े हो। समझ आ रहा है? ये जो फल जब दिखाई देता है तो सारा का सारा गणित फिर उसके दिमाग में कुछ नहीं चलता है, फिर तो सामने जो दिख रहा होता है वही समझ में आता है। समझ आ रहा है ना? तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी आपको रिद्धियां नहीं दिखती, रिद्धियों के फल नहीं दिखते। इस कारण से आपको आत्मा, कर्म की निर्जरा, आत्मा की शक्तियों पर विश्वास बन नहीं पाता, है ना। लेकिन ये विश्वास अगर आपका आज भी बनेगा तो ये समझना कि आज भी हमारे लिए स्वर्णिम युग है। अगर आपका विश्वास आज बन गया तो समझ लेना हमारे लिए यह भी चौथा युग है, चौथा काल है। समझ आ रहा है ना? उसी का नाम चौथा काल है, जब हमारा विश्वास बन जाए, बस सबसे बड़ी चीज है। तो इसलिए इन रिद्धियों के प्रभाव से ही बहुत सारे हजारों लोग व्रतों को धारण कर लेते हैं। इसीलिए लाखों श्रावक और लाखों श्रावक उनके समोसरण में उपस्थित हो जाते हैं। तो वही बताया जा रहा है। विविध विक्रिया रिद्धि विशिष्ट, एक सहस जानो उत्कृष्ट, मन पर जय ज्ञानी गुणवन
साध्य शतक 50 महंत। छसै बाद विजयी मुनिराज सब मुनि मोल सहस 26 अर्जिका गनी 1 लाख श्रावक व्रत धनी। 3 लाख श्रावक निजान वर्णी संख्या मूल्य पुराण। बताओ क्या है ये? 26,000 आरिकाएं हैं उनके समोसरण में। कितनी? 1 लाख श्रावक हैं और 3 लाख श्राविकाएं हैं, है ना। श्राविकाओं का मतलब 2 प्रतिमाधारी हैं। हाँ, श्रावक का मतलब हाँ केवल जैन गृहस्थ नहीं, हाँ प्रतिमाधारी होंगे वही श्रावक कहलाएंगे। और वैसे तो सम्यक दृष्टि अविरत तो उनकी तो कोई गिनती नहीं है ना। ऐसा देवी देव असंख्य अपार पशुगण संख्या ते निर्धार। ये विधि बारे सभा समी रत्नत्रय मार्ग विधि दे। विहरमान दर्शावत बाट 70 बरस भये कछु घाट। संवेदा जल शिखर जिने आए श्री पारस पर में। अब देखो क्या हुआ, विहार करते करते 70 बरस जब बीतने को हो गए, मैंने 30 बरस में तो घर छोड़ा था और 70 बरस ये पूरे हो रहे हैं, 100 वर्ष की आयु होगी, है ना। 100 वर्ष की आयु थी, ऐसा पूरा हो रहा है। 1 मास जिन जोग निरोध काय क्रिया सब रोध। सूक्ष्म काय जोग थिति ठान तिय सकल संजुंत तीठान। तज संयोगी जानक स्वयमेव आए फिर अयोगी पद देव। 5 लाख अक्षर है तिथि तछुलत शुक्ल ध्यान बल तहा। 2 चरम परम समय जिन भणी प्रकृति 72 13 हनी। ये विधि कर्म जीत भगवान एक समय पहुँचे निर्वाण। यह देखो क्या कहा गया, वह संवेदाचल पर्वत पर जब वह पहुंच जाते हैं तो वहां पर 1 महीना, है ना, योग निरोध का वह काल होता है। योग निरोध का मतलब होता है कि अब भगवान बोलेंगे नहीं, है ना। योग माने मन वचन काय की जो उनकी थोड़ी चेष्टा चल रही थी, विहार करना बोलना, है ना, ये भी रुक जाता है। 1 महीने तक इसको रोक करके रखते, इसको बोलते योग निरोध। और इसमें अंत में जब उनकी आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त आएगा तब वह चतुर्थ शुक्ल ध्यान होता है। उस चतुर्थ शुक्ल ध्यान से कर्मों की निर्जरा सर्वाधिक होती है ना। उस ध्यान के द्विचरम समय में, यहाँ लिखा है ना, 72 प्रकृतियों का नाश होता है। माने 72 प्रकार के कर्म जो लास्ट सेकंड लास्ट उसको बोलते द्विचरम समय, है ना। और जो लास्ट का बिल्कुल समय होगा वो उसमें 13 कर्मों का नाश होगा। और इस तरह से ये सारे के सारे जो कर्म बचे रह जाते हैं वो लास्ट में नष्ट हो जाते हैं। तो एक ही समय में जिस समय कर्म प्रकृतियों का नाश हुआ उसी समय पर वह आत्मा शरीर को छोड़ करके सीधा सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। इस तरह से भगवान का मोक्ष हो जाता है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। यह कर्मों को जीत करके भगवान एक समय में निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। और 36 मुनीश्वर साथ लोक शिखर निवसे जिन्नाथ, उन्हीं के साथ में उसी समय पर 36 मुनि महाराजों को भी निर्वाण होता है जो उनके साथ में ही सिद्धुक पद को प्राप्त हुए। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसे भी साथी होते हैं। हाँ, जितने केवल ज्ञानी सबको मोक्ष नहीं हो जाता, लेकिन जिनका आयु वगैरह उनके बराबर रहता है और उसी समय पर जो है जिनकी उनके साथ में सिमेट्री बैठ जाती है तो वह भी उनके साथ में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। समझ आ रहा है? हाँ, ये तो सबसे अच्छी बात है। अभी तक तो संसार में यही सीखा था, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, है ना। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि भगवान के साथ मोक्ष जाएंगे, ऐसी तो कभी भावना ही नहीं की, है ना। तो ये भी उन्हीं की भावना का फल होगा जिन्होंने पिछले कई भवों से ऐसी भावना की हो कि मेरे तीर्थंकर के साथ मोक्ष हो, है ना, एक समय का भी मुझे वियोग न झेलना पड़े। तो जैसे ही भगवान को मोक्ष होता है उन्हीं के साथ में 36 मुनि महाराजों को भी मोक्ष हो जाता है। तो हजारों थे, केवल ज्ञानी तो हजारों थे, दूसरे और भी अवधि ज्ञानी सैकड़ों थे, लेकिन मोक्ष केवल उनके साथ में 36 को होता है। वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो उस दिन भी हुआ हो तो भी उनके साथ कहलाएगा, 2-5 मिनट के लेट भी हुआ हो तो भी उनके साथ ही कहलाएगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे जो है मुनीश्वर वो साथ में मोक्ष को प्राप्त हुए ये कहलाया जाएगा, है ना। ऐसा यह लोक शिखर पर जब भगवान विराजमान हो जाते हैं तब उसके बाद में क्या तिथि रहती है बताया जा रहा है।
सावन सुदि सातें शुभवार, विमल विशाखा नखत संभार। तज संसारी मोक्ष में गए, परम सिद्ध परमात्म भय। यह है सावन सुदी सप्तमी, जिसे आप बोलते हो मोक्ष सप्तमी, मुकुट सप्तमी। अब ऐसे तो भगवान सबको मोक्ष हुआ है, लेकिन पारसनाथ भगवान की इतनी ख्याति है कि उन्हीं का मोक्ष सप्तमी कहा जाता है? आदिनाथ भगवान की मोक्ष चतुर्दशी नहीं बोलते हैं? लेकिन पारसनाथ भगवान की मुकुट सप्तमी, मोक्ष सप्तमी। तो एक ख्याति होने का एक कारण ये भी समझ में आता है कि इनका तीर्थ जो है ना बहुत कम समय तक रह पाया, है ना। फिर भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ आ गया तो बहुत कम समय तक रह पाया। जो इनका तीर्थ काल है ना, वो लगभग शायद 200-250 वर्ष का है। तो बहुत कम रहा वो, जबकि तीर्थ काल तीर्थंकरों का बहुत होना चाहिए था। तो वो उसकी पूर्ति पंचम काल में हो रही है ना। जो जगह जगह पर भगवान पार्श्वनाथ की महिमा अभी भी चल रही है। पूरब चरम देह तैलेस, भयहीन आत्म परदेश। अष्ट गुणात्मक में व्यवहार, नीचे गुण अनंत भंडार। सादि अनंत दशा परिणय, सिद्ध भाव वश गुण मुख भय। परम सुखालय वासोलियो, आवागमनि जलांजलि दियो। ये सब आवागमन अब बंद हो गया, परम सुखालय में वास हो गया। सादि अनंत दशा बोलते हैं, यानी जिस दशा का अब प्रारंभ हुआ, सिद्ध दशा प्रारंभ हुई, अनंत काल तक रहेगी। तो इसको क्या बोलेंगे? सादि अनंत दशा, माने सादि अनंत काल तक, है ना। जो संसारी जीव संसार में ही रह रहे हैं, अभव्य जीव हैं, संसार जिनका कभी नष्ट नहीं होगा, उनका संसार कहलाएगा अनादि अनंत। जिन भव्य जीवों का संसार नष्ट हो गया वो कहलाएंगे अनादि शांत, और जिनका अब मोक्ष शुरू हुआ वो कहलाएंगे सादि अनंत। ऐसे पहले बताया जा चुका है। पंच कल्याणक पाए सुख, जगत जीव उद्धार। भय पूज्य परमात्मा, जय जय पार्श कुमार। जिनके सुख को ज्ञान की, नहीं उपमा जग माही। ज्योति रूप सुख पिंड थिर, इंद्री गोचर नाहि। अब इनके आकार कछु, एक देश अवधार। लिखो एक दृष्टांत करी, जिन शासन अनुसार। सिद्ध भगवान का जो आकार होता है चरम देह से कुछ न्यून, उस आकार को कैसे समझना, एक दृष्टांत के माध्यम से, जैसा पहले भी बताया गया ज्ञानार्थ वगैरह में, वही चीजें हैं। मोम मई एक पुतला ठान, नख सिक सम चतुर संठान। सब तन सुंदर पुरुषाकार, नराकार इस ही विषसार। सोई मिली पहुँसोय, जैसे त्वचा देह पर होय। कहीं अंग खाली नहीं रहे, अब उपचार कल्पना यह। पुनि सो लीजय अगनि सपाय, जहाँ चाक रहे मोम गल जाय। अब ता भीतर करो विचार, कहा रयो बुदिता ही निहार। अंतर मुँह से पोले है जहाँ, पुरुषाकारी रहो न बिता। याही अंबर के उनहार, ब्रह्म स्वरूप जान निर्धार। हाँ, क्या हो रहा है? यह आकाश सुन। मोम का पुतला बनाओ, है ना, जिसके बिल्कुल नख शिख तक बिल्कुल समचतुर संस्थान हो। मोम का पुतला बनाओ, है ना, बिल्कुल सुंदर पुरुष के आकार का बनाओ, है। और फिर उसके ऊपर माटी से लेप कर दो, है ना। जैसे शरीर पे त्वचा होती है, ऐसे उस माटी का उसके ऊपर लेप कर दो। फिर क्या करो? फिर उसमें अग्नि लगा दो। किस पे? हाँ, अग्नि लगा दो मोम में। तो मोम तो गल गया, अब जो रह गया आकार, है ना, जो सांचा रह गया, मोम गल गया। अब उसके भीतर देखो, वो जो सांचे के भीतर अब क्या रह गया? उसके अंदर जो आकृति बन रही है ना, पुरुष के आकार की। आकाश आकाश आपको दिख रहा है खाली, लेकिन है पुरुष के आकार का। वही सिद्ध भगवान है ना। ऐसा वही ब्रह्म स्वरूप है। यह अकाम सूरत, यह आकाश सुन जड़ रूप। वह पूर्ण चेतन चिद्रूप। यही फेर है या वामाय, आकृति में कछु अंतर नाही। या विधि परम ब्रह्म को रूप, निराकार साकार स्वरूप। यह दृष्टांत ही है निज धरो, भव जी अनुभव गोचर करो।
क्या कहा जा रहा है कि आकाश में और उस सिद्ध भगवान की आत्मा में सिर्फ इतना ही अंतर समझना कि आकाश तो जड़ रूप है, अजीब है ना, और सिद्ध भगवान की आकृति आकार जो है, सिद्ध भगवान की आत्मा वो चैतन्य रूप है। लेकिन जैसे आकाश अमूर्त है वैसे ही सिद्ध भगवान भी अमूर्त हो गए। अंतर केवल इतना है कि ये चेतना से रहित है, वो चेतना से सहित है। ये सिद्ध भगवान, ऐसा आकृति मन में लाओ, ऐसा अनुभव मन में लाओ, है ना। बसे सिद्ध शिव खेत में ज्यों दर्पण में छाई, ज्ञान नयन सो प्रगट है, चरम नैन सोना। ये चरम नैन सो नहीं दिखेंगे आपको भगवान। चरम नैन माने अपनी इन आँखों से, बटन वाली आँखों से नहीं दिखेंगे, ये ज्ञान वाली आँखों से दिखेंगे, है ना। ऐसे इन भगवान को जो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हैं, जैसे कि दर्पण में छवि रहती है, वैसे ही वो सिद्ध लोक में वहाँ पर छवि की तरह, वह प्रतिबिंब की तरह विराजमान होते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, तब इंद्रादिक सुर सुखदाय, मोक्ष गए जाने जिन राय, श्री निर्वाण कल्याणक काज, आए निज निज वाहन साज, परम पवित्र जानी जिन दे, मणि शिविका पर थापीते, करी महापूजा तिहि वार, लिए अगर चंदन घन सार, और सुगंध द्रव्य सुचिलाय, नमे सुरासुर शीस नवाय, अग्नि कुमार इंद्र तेताम, मुक्तानल प्रगटी अभिराम, तत्खिन भस्म भई जिनकाय, परम सुगंध दसों दिशिथाय, सोतन भस्म सुरासुर लई, कंठ ही ये कर मस्तक ठई। भक्ति भरी सुर चतुर निकाय, इहि विधि महा पुण्य उपजाय, कर आनंद निरत बहु भीम, निज निज थान गए सब देव। ये हो गया निर्वाण कल्याणक की पूजा, है ना, जो तो आप जानते ही हो। अग्नि कुमार देवों ने जैसे अपने मुकुट की अग्नि से भगवान के नख केशों की, है ना, मतलब समाप्ति करके, नख केश तो उनके वैसे विसर्जित कर दिए जाते हैं क्षीर सागर में, है ना, और जो भस्म है उसको जो है बस वो नख केशों को छोड़ करके बस सब उसको मुकुटानल की अग्नि से भस्म बना लेते हैं, और फिर जो है उसको अपनी देह पर लगा लेते हैं, कंठ में लगा लेते हैं, हृदय पर लगा लेते हैं। परम सुगंधित वह देह मानी जाती है। इस विषय में आपको थोड़ा ये समझना चाहिए कि इसमें भी ऐसा लगता है आचार्यों के इसमें दो मत हैं। एक मत के अनुसार तो जब देह उड़ ही गई कपूर की तरह, तब भस्म क्या बचेगी, समझ आ रहा है ना। तो एक ऐसा भी है, और एक अभिप्राय के अनुसार कुछ आचार्यों का ऐसा मानना है कि उस देह की मुक्तानल से जो है भस्म बनाई जाती है और नख केश बचे रह जाते हैं, उनको जो है विसर्जित किया जाता है। तो ऐसे दो अभिप्राय शास्त्रों में समझ में आते हैं, ऐसा आप भी ध्यान रखना। पंच कल्याणक पूज्य प्रभु शिव श्री कंत जिनेश, सब जग सुख संपत्ति करो श्री पारस परमेश। पहले अब थोड़े से भव बताए जा रहे हैं, है ना, पिछला फिर रिकॉर्ड कर लो, समझ आ रहा है। हाँ, बोलते हैं ना इसको, अंत में संक्षिप्त से समाचार एक बार फिर सुनिए। उपसंगार, हाँ भाई। पहले भव वामन कुल पवित, मरुभूति उपनो सरल, अच्छा सरल चित, दूजे वन हस्ती वज्र घोष, जिन पाले 12 वत अदोष। तीजे भव द्वासस स्वर्ग वास, सहसार नम नव सुख निवास,
चौथे भव विद्याधर कुमार लघु वैशलियो चारित्र भार। पंचम भव अच्युत सुरग थान बाईस जलधि जहाँ तिथि प्रमाण। छठे भव में चक्री नरेश जिन सादे सहसवतीश देश। सातवें जन्म अहमिंद्र होय सुख कीने चिर उपमान कोय। आठम भव श्री आनंद राय तजराज रिद्धिवन बसे जाय। 16 कारण भाई मुनीन्द्र पुनि भय बार में स्वर्ग इंद्र। ये विधियोत्तम 9 जन्म पाय वामा जननी और बसे आय। जे गर्भ जन्म तप ज्ञान काल निर्वाण पूज की रति विशाल। सुर नर मुनि जाकी करें सेव सो जयो पाश देवादिदेव। नाम लेत पातक भजे सुमरत संकट जाहि। तेई सम अवतार मुझ बसो सदा ही माही। ये तो पार्श्वनाथ भगवान की सुन ली है ना, जो हीरो थे इस पूरी फिल्म के, है ना। अब जो विलेन था उसकी भी सुन लो कि 10 भव तक उसने क्या किया। कमट जीव तन छोरि द्वितीय कुर कटित है जायो। नरक पंचु में जाय आय अजगर तन पायो। धूम प्रभा में उपज भील अति भयो भयानक चरम। नरक पुनि सिंह फेर पंचम भूतानक। पशु जोनि भुंजी महिपाल रप देव ज्योतिषी अवतरो। एह विधि अनेक भव दुख भरे बैर भाव विस्तरु फल्यो। क्षमा भाव फल पास जिन कमठ बैर फल डाल। दिशा विलोकिके जो हित सोर आन। जीव जाति जावंत सब सो मैत्री भाव करी। या को यह सिद्धांत बैर विरोध न कीजिए। जो भगवान बखान करी दुति सो गुरु गौतम ने उर आनी। तापर आई ठई रचना कछु 12 अंग सुधारस वाणी। ता अनुसार आचार्य संग सुधीवन सो बहु काव्य बखानी। यो जिन ग्रंथ यथारत हैं अवधारत हैं सब तब और कहानी। जितने जैन सिद्धांत जगते सब सत्य स्वरूप। धर्म भावना हित सब हित मित शिक्षा रूप। कल्पित कथा सुहावनी सुनते कौन अरथ। लाख धाम किस काम के लेखन लिए अकथ। सुन श्री पाशय पुराण जान शुभाशुभ कर्म फल। सुहित हेत और आन जगत जीव उद्यम करो। प्रभु चरित्र मिश किमपि यह कीनो प्रभु गुण गान। श्री पारस परमेश को पूर्ण भयो पुराण। पूरब चरित विलोक के भूधर बुद्धि प्रमाण। भाषा बंद प्रबंध यह कियो आगरे था। कहाँ पे? हाँ, तुम्हारे यूपी में आगरा में ही हुआ है। मुजफ्फरनगर में तो केवल इसकी वाचना हो रही है। और ये भी जान के रखना कि ऐसी वाचना शायद पुराण बनने के बाद कहीं हुई भी ना होगी जो पहली बार मुजफ्फरनगर में आपको सुनने को मिल गई, है ना। हाँ, किसी ने नहीं की, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, कोई नहीं जानता ये सब चीज़ें। हाँ, पहली बार ही आप सुन रहे हो, पहली बार ही ऐसे हम सुना रहे हैं आपको। समझ आ रहा है ना। हाँ, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट कोई नहीं लेता। तो ऐसी है भूधरदास की भी आत्मा जहाँ कहीं होगी। हाँ, वो भी मतलब प्रसन्न हो रहे होंगे कि चलो मेरी रचना कब मैंने आगरा में की थी है, और ये उसी यूपी में ही है, ऐसे वह यूपी के ही स्थान में है, यूपी की ही देह को धारण करने वाले के द्वारा आपको यह वाचना सुनाई जा रही है। अमर कोश नहीं पढ़ियो मैं नहीं पिंगल देखियो। काव्य कंठ नहीं करोई सार सुत सो नहीं सीख्यो। अक्षर संधि समास ज्ञान वर्जित बुद्धिहीनी। धर्म भावना हेत किमपि भाषा यकीनी।
जो अर्थ छंद अनमिल कई सो बुध फेर समारियो सामान्य बुद्धि कवि की निरख क्षमा भाव और धारियो। कवि अंत में कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े शब्द कोश होता है, अमर कोश संस्कृत का कोश है ना। छंदों में पिंगल नाम का एक ग्रंथ है, पिंगल जो जिसमें छंद सीखे जाते हैं। तो कभी कह रहा है ना मैंने कभी ये पिंगल के छंद पढ़े हैं, ना मैंने कभी अमर कोश पढ़ा है, ना मैंने कोई काव्यों को अपने कंठ में धारण किया है, ऐसी कोई शिक्षा मेरे पास में नहीं है। अक्षर संधि समास ज्ञान मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी धर्म भावना के हेतु मैंने ये भाषा बना करके ये भगवान का पुराण लिखा है। अगर कहीं कुछ गलती हुई हो तो सुधी जन क्षमा भाव धारण करके उसमें सुधार कर लेना। जिन शासन अनुसार सब कथन कियो अवसान, नित निज कपोल कल्पित कहीं मति समझो मतिवान। छय उपसम की ओछ सो के प्रमाद वश कोय, एह विधि भूल्यो पाठ में फिर सवारो सोय। पंच बरस कछु सरस से लागे कर तन वेर, बुद्धि थोड़ी थिरता अलप ताते लगी अवेर। देखो क्या कह रहे हैं, पंच बरस कछु सरस से लागे करतन बेर, है ना। मतलब इस काम को करने में, ये ग्रंथ लिखने में उन्हें 5 बरस लग गए। थोड़ी सी देर लग गई, बेर लग गई, बेर हो गए, हाँ देर हो गई, अवेर हो गई। अवेर क्यों लग गई? बुद्धि थोड़ी है, स्थिरता इतनी बनती नहीं है। अब गृहस्थ पंडित जी हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। क्या सुन रहे हो? अभी तो आपको ये नहीं मालूम, घर में रह करके अपनी गृहस्थी भी तो चला रहे होंगे, दुकानदारी भी करते होंगे, समझ आ रहा है। और फिर जो टाइम बचता है उसमें स्वाध्याय करते हैं। अब रुचि है काव्य वगैरह लिखने की, वो जागृत हो गई होगी, तो सोचा होगा कि कुछ अच्छा काम करें, क्या करें। तो आज भगवान पार्श्वनाथ की ये बहुत प्रभावना है, उनके ऊपर काव्य लिखें। तो इस तरह से उन्होंने पुराण बनाने की सोची होगी। तो 5 बरस लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ कहने में जल्दी आ जाती है उसे लिखने में बहुत टाइम लगता है। समझ आ रहा है ना। कोई भी चीज़ लिखने में एक कागज भी अगर आप कभी लिखोगे ढंग से सोच समझ के, तो आपको 2-2 घंटे लग जाएंगे, है ना। 6-6 घंटे भी लग जाते हैं। और एक श्लोक बनाने में तो कई बार, अब जो तो हिंदी के हैं तो भी जल्दी बन सकते हैं, लेकिन जिन आचार्यों ने बड़े बड़े पुराण लिखे, समझो पूरा जीवन लग जाता है उनको कई बार तो। हाँ, एक श्लोक बनाने संस्कृत में, हिंदी चलो फिर भी तरह सरल फिर भी बन सकती है। इसमें भी जो ऐसे काव्य होते हैं तो उसमें भी छंद होते हैं, तो उनके अनुसार ही बनानी होती है, उसमें भी टाइम लगता है, मात्राएं कम ज़्यादा ना हो जाए ताकि पढ़ने वालों को असुविधा ना हो। तो ये सब ध्यान रख करके बनाना पड़ता है, तो इसमें बहुत समय लगता है। तो कवि कह रहे हैं यहाँ 5 बरस उनको लगा। ये हमारी बुद्धि की अल्पता और स्थिरता के कारण से, कमी के कारण से हुआ। सुलभ काज गर्वो गिने अल्प बुद्धि को रीत, यो कौड़ी कण से चले किधों चलो गठ जीत। विघन हरण निर्भय करण अरुण वरण अविराम, पास चरण संकट हरण नमो नमो गुणधाम। नमो देव अरहंत सकल तत्व रथ भासी, नमो सिद्ध भगवान ज्ञान मूर्ति अविनाशी। नमो साधु निर्ग्रंथ दुविधि परिग्रह परित्यागी, यथा जात जिन लिंगधारी बन वसे वैरागी। बंदों जिन्हें से भाषित धर्म देव सर्व सुख संपदा, ये सार चार त्यों लोक में करो क्षेम मंगल सदा। संवत 17 से समय और 89 लीन, सुद आषाढ़ तिथि पंचमी ग्रंथ समापत कीन, है ना। यह संवत 1700 क्या लिखा, 89, हाँ 89, 1789 माने 1789 विक्रम संवत की यह रचना होगी। आषाढ़ सुदी तिथि पंचमी उसको ये पूर्ण हुआ होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने भी ये पार्श्वनाथ भगवान की कथा, है ना, काव्य के आनंद के साथ पढ़ी है। और आप लोगों ने भी पूरा 10 भव का वर्णन सुना है, कैसे कैसे जीव, है ना, भगवान पने को प्राप्त होता है, तीर्थंकर बनता है। ये भी एक दिमाग में कहीं ना कहीं अवधारणा तो बनी ही होगी। और अगर इसी तरह की चीज़ें हम सुनाएं और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन जो उनके दिमाग में रहते हैं कि भगवान
क्यों होते हैं, क्या होते हैं, भगवान से जो वो डरते हैं और भगवान को एक तरह की कोई शक्ति मान करके, है ना, कोई विश्व में कण कण में फैला कोई ब्रह्म रूप मान करके जो बैठ जाते हैं, उनकी ये अवधारणाएं दूर हो सकती हैं। और उनकी अगर ये मिथ्या बुद्धि दूर हुई तो समझना कि आपने उनके जीवन पर बहुत बड़ा उपकार किया। जिस जीव को आपने सम्यक ज्ञान दिया, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाए और जिस जीव की श्रद्धा सही ज्ञान के प्रति थोड़ी सी जुड़ जाए, तो यही उस जीव के प्रति सबसे बड़ा उपकार है। जन्म देना उस जीव को इतना बड़ा उपकार नहीं है। बड़े बड़े देहरादून और ऊन के कॉलेजों में पढ़ा लेना बहुत बड़ा उपकार नहीं है। समझ आ रहा है? उपकार है जीव की बुद्धि में सम्यक ज्ञान पहुंचाना, है ना। तो यह जो व्यक्ति करे, इस तरह की प्रभावना में जो आगे आए और इस तरह से भगवान के 10 भवों की ये कथा बार बार पढ़ी जाए, सुनी जाए, सुनाई जाए, तो ये बड़ा मंगल का काम होगा। अब आप लोगों ने ये कथा सुन ली है, सबके मंदिरों में भी ये ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन लोग पलट के रख देते होंगे, जानते कुछ नहीं, देखते कुछ नहीं, क्योंकि उसमें उन्हें हिंदी भी संस्कृत जैसी समझ में आती होगी। समझ आ रहा है ना। तो अब इस कथा को सुनने के बाद में आप लोगों के अंदर पढ़ने की रुचि भी बननी चाहिए और ये भी भाव करना चाहिए कि हमें इस तरह से कथा का पाठ भी कराना चाहिए। समझ आ रहा है? जैसे अन्य समाजों में कथा पाठ होते हैं, ऐसे ही आप भी अपनी समाज में कथा पाठ करा सकते हैं। इसमें कोई मिथ्यात्व तो नहीं है। समझ आ रहा है? ये पुराण है। आखिर ये पुराण आप लोग ना पढ़ोगे, इन्हें कौन पढ़ेगा? इन पंडितों के द्वारा लिखा हुआ इतना काव्य है, ये श्रम जो किया है, इसकी क्या सार्थकता होगी? तो ये यही इसकी सार्थकता होगी, इसका पठन पाठन होता रहे। सरल है और इस तरह से वो ग्रंथ छपे हुए हैं, बने हुए हैं। कुछ ग्रंथों में जहाँ कहीं भी क्लिष्ट अर्थ हैं, उनके भी नीचे अर्थ दिए रहते हैं। समझ आ रहा है? तरह तरह की इसकी प्रतियां छपी हुई हैं। एक बार मैंने देखी थी, बॉम्बे से एक कोई ग्रंथमाला है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ से ये ग्रंथ अच्छे पुस्तक आकार में छपा हुआ है। अभी तो ये ऐसे पन्ने वाला शास्त्र आकार वाला है ना। वो कहीं आपको मिले तो उस प्रतियों को भी आप छपवा करके अपने जिनालयों में रखवाएं और इसका पाठ करें। ये बहुत अच्छी परंपरा होगी। समझ आ रहा है? जैसे आप नमोकार का पाठ करते हो, जैसे आप भक्तामर वर्धमान कल्याण मंदिर स्तोत्रों का पाठ करते हो, उसी तरह से आपको यह भी करना चाहिए, है ना। शांतिनाथ भगवान का विधान करते हो, मैं कहता हूं ये सबसे बड़ा विधान है। समझ में आ रहा है? वो भी करो, मना किसी के लिए नहीं है, लेकिन उसमें ये भी जोड़ो, क्योंकि नया नया इंटरेस्ट सबको चाहिए पड़ता है, तो नई नई चीजें खोदो। समझ आ रहा है? तो आप इस पाठ को लगातार अगर मान लो करना चाहो तो दिन भर में आराम से हो सकता है। जिसको हमें आपको पढ़ाने में, चूंकि इसका बीच बीच में व्याख्यान किया था, इसलिए तो इसमें कितने 12 दिन लग गए शायद, हैं 12-13 दिन हो गए। तो ये तो इतने दिनों में हो पाए, लेकिन अगर आप केवल इसका पाठ करोगे तो ये 7-8 घंटे में इसका पाठ हो जाता है। और थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समय निकाल लो, 10-12 घंटे में कर लो, संगीत के साथ कर लो, संगीतकार को बुला लो, अच्छे ढंग से गाओ बजाओ, बीच बीच में भजन करो, भगवान का आनंद लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये ऐसी चीजें सीखनी चाहिए। समझ आ रहा है? एक नया इन्वेंशन आपके लिए करके दिया है, इसको आप लोग आगे बढ़ाएं, है ना। जो पुरानी परंपराओं में पुरानी चीजें चली आ रही हैं, अभी तक लोग सिर्फ भक्तामर तक ही सीमित हैं बस, है ना। तो इस तरह के पाठ करो। पारसनाथ भगवान का गुणगान मंदिर में होगा, अति उत्तम है। अगर आप घर में करोगे तो भी उत्तम होगा, है ना। उनका ज्ञान, उनके ज्ञान की तरंगें, उनके 10 भव की कथा अगर आपके घर में कहीं पर भी गुंजायमान होगी तो समझ लो वो घर का कण कण मंगल हो गया। समझ आ रहा है? इसलिए आपको ऐसी परंपराओं को आगे बढ़ाने में अपना एक भाव बनाए रखना चाहिए। सुन रहे हो? अब समस्या ये होगी कि जब भी आप किसी पंडित से कहोगे, किसी ब्रह्मचारी से कहोगे, वो कहेगा हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, है ना। थोड़ा बीच में अटकेगा, मन नहीं करेगा। लेकिन आप अगर दृढ़ता रखोगे कि नहीं हमें यही कराना है, हमें तो वही पंडित ढूंढना जिसको पढ़ पाए, तो फिर आपको पंडित मिलेंगे, है ना। नहीं मिलेंगे तो वो पंडित भी तैयारी करेंगे, भाई ऐसी डिमांड आती है, जैसी मार्केट में डिमांड आती है वैसे पंडित तैयार हो जाते हैं। हाँ, तो आप डिमांड करना शुरू करो। समझ आ रहा है? कम से कम मुकुट सप्तमी को है आसपास एक दिन आगे पीछे, या कभी संडे को जब मन आए, इस तरह के पाठ करने से क्या होगा, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा सब तरह का। समझ आ रहा है? स्वर्ग नरक की व्यवस्थाएं समझ में आएंगी, वैराग्य भावना, 12 भावना सब समझ में आएंगी। एक एक बार नहीं, 3-3 बार भावने में आएंगी।
16 कारण भावना, 12 प्रकार के तप, 22 प्रकार के परिचय, सबका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। जो सिद्धांत भी है थोड़ा बहुत बीच में आया था वो भी बताया गया है। तो ये सब चीज़ें आप देखें और इसके अनुसार अपने मन को और ढालने की कोशिश करें तो आपका मन भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति में पहले से और ज़्यादा लगने लगेगा, है ना। ऐसा मैं मानता हूँ कि आज भी दुनिया में पार्श्वनाथ भगवान के सबसे ज़्यादा भक्त मिलेंगे, है ना। हाँ, और अगर आप थोड़ा सा इधर चले जाओगे राजस्थान दक्षिण भारत की ओर तो इधर तो पार्श्वनाथ भगवान के ही बहुत सारे जनालय मिलेंगे, महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में, दक्षिण भारत में, सब जगह, है ना। तो यह आप अपने मन में बना के रखो कि आखिर हमें इतना सुंदर व्याख्यान अगर किसी ने करके दिया है तो आप उसको खुद भी पढ़ने पढ़ाने की चेष्टा करो। और दूसरी बात, अगर आपको असुविधा हो तो आपके लिए ये सब जो यहाँ पर गाया गया, पढ़ा गया, वो सब रिकॉर्डिंग करी गई है लोगों ने, है ना। तो वो रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध होगी। तो आप पहले अपना मन बना लो, नहीं है तो वह रिकॉर्डिंग ही अपने घर में लगा के चलाओ, समझ आ रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी अपने आप हो जाएगा। हाँ, तो वह रिकॉर्डिंग से पार्श्वनाथ भगवान के प्रति भावना बनी रहेगी। बच्चा पूछेगा भाई ये क्या चल रहा है, तो अपने आप प्रभावना बनेगी। तो ऐसे करके आपको प्रभावना में अपना सहयोग बनाना चाहिए। लोगों को शास्त्रों का आज पढ़ने की जो रुचि कम हो गई है, इस तरह के शास्त्र पढ़ने से आपकी रुचि बढ़ेगी और पार्श्वनाथ भगवान का पूरा 10 भव का चरित्र आपके सामने होगा। ऐसा करना आपके लिए उचित होगा। ऐसे ही सब लोग करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। ओम अरहम नमः।